अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप सॉल्यूशन सियालकोट। मेरा नाम मीर हमज़ा है और मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में आप सबको गाइड कर रहा हूं। तो आज की जो वीडियो है वो है HTML सिंटैक्स के बारे में। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनको पहले रेकमेंड करूंगा कि वो हमारी जो पहली वीडियोस हैं उनको प्लीज़ एक बार देख लें, क्योंकि हर वीडियो जो है वो पिछली वीडियो के साथ रिलेट करती है। तो इससे ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है, जो कि है HTML सिंटैक्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि जो HTML सिंटैक्स है वो एक्चुअली में है क्या है। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और दिखाएंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके पास जो सबसे एक चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई आपको, वो ये है कि जब भी हम HTML का सिंटैक्स राइट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे ये बयान करते हैं, बताते हैं कि एक स्टार्टिंग ब्रैकेट्स है और उसके बाद हम कोटेशन मार्क और डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप क्यों लिखते हैं हम, इसका कोई ज़्यादातर काम नहीं है। बस इसका ये चीज़ है कि ये बस जो भी ब्राउज़र है ना उसको ये इस बताने के लिए होता है कि ये हमारी एक HTML फाइल है। ठीक है। इसका और ज़्यादा कोई काम नहीं, बस इसने ये बताना है कि ये हमारी एक ब्राउज़र को बताएगा कि हमारी HTML फाइल है और उसी के मुताबिक ये काम करे। अगर आप ये नहीं ना यूज़ करते तो ये हो सकता है आपकी जो भी ब्राउज़र की जो फाइल्स हैं उसमें थोड़ी सी मिसप्लेसिंग वगैरह ये कर सकते हैं। तो जब भी आप HTML का सिंटैक्स राइट करें तो हमेशा ये डॉक टाइप HTML ये ज़रूर राइट करें। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी का जो सिंटैक्स जो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया है वो ये है कि HTML उसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा, टाइटल है उसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा, और उसके बाद हेड टैग होगा, और उसके बाद बॉडी टैग है। तो चलें आए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें जिन चीज़ों की हमें रिक्वायर्ड होगी पहले मैं आपको वो बता दूं और फिर बाद में हम उसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। हमें इसके लिए जो चीज़ रेकमेंड है वो है कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम HTML की जो भी कोडिंग है वो हम कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट वन नोटपैड, सेकंड नोटपैड प्लस प्लस, थर्ड ब्रैकेट, फोर्थ अडोब ड्रीमweaver एंड फाइव विजुअल स्टूडियो। तो इनमें से आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर है आपको यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वही चीज़ ठीक है। क्योंकि जो बाकी के जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे जो ब्रैकेट, अडोब ड्रीमweaver और विजुअल स्टूडियो, इसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। तो उन ट्रिक्स की मदद से हम अपना जो लॉन्ग कोड होता है ना वो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। मतलब जस्ट हमें एक शॉर्ट कोड राइट करते हैं और उससे हमारा बाकी का सारा कोड जो होता है वो राइट हो जाता है। लेकिन मैं नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं हर चीज़ को खुद से राइट करता हूँ। उससे ये होता है कि मेरे हाँ जो माइंड में हमेशा वो चीज़ें याद रहती हैं और मुझे वो कभी नहीं भूलती हैं। ट्रिक से हम कभी कभार चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब भी हम पूरा कोड लिखेंगे ना तो हमेशा हमें वो चीज़ याद रहती है। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने क्रोम पे जाना है और वहां भी आपने लिखना है नोटपैड प्लस 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 प्लस, और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फाइल होगी, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये बाद में इसके अंदर जाके आप वो फाइल को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज यहाँ पे उसके कुछ वर्जन हैं, आप हमेशा जो अपडेटेड वर्जन है उसी को डाउनलोड करें। इस पे क्लिक करें और बाद में आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये दो चीज़ें होती हैं, एक जो विंडो होते हैं जिनके विंडो 32 बिट है और एक होती है 64 बिट। तो आप अपने इसको अपने विंडो की वर्जन के हिसाब जो बिट के हिसाब से इसको डाउनलोड करें। तो फिर ये होता है कि ये आपकी जो विंडो की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से ये सही वर्क करेगा। ठीक है। तो मेरा तो 64 बिट है तो मैंने ये तो ये वाला ही किया डाउनलोड यहाँ से। ठीक है। तो जब आपका ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपका ये जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका इस तरह की फाइल जो है ना क्रिएट होगी। ये वाला जो आइकॉन है आपके सामने आ रहा है, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे हम अपने जो भी HTML की जो कोडिंग है उसको हम राइट करेंगे। तो जब भी आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन,
इससे क्या होता है कि आपका जो न्यू टैब है ना वो आपका ओपन हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है, वो ये है कि आप इस फाइल में जाएं और यहाँ पे जाके आप न्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे न्यू का भी आगे बताया गया हुआ है कि ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि कंट्रोल+N दबाएंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक एक्सटेंशन देनी है आपने। अब वो एक्सटेंशन क्या है कि आपने जब भी कोई भी फाइल बनानी है ना, तो उसका एक हमने उसकी एक्सटेंशन मांग के हम लाजमी देते हैं कि हम जो ब्राउजर है उसको ये बताएं कि भाई ये भी, हाँ, एक तो हम डॉक टाइप से भी बताते हैं, डॉक टाइप, और दूसरा हम एक्सटेंशन से भी बताते हैं कि ये हमारी जो फाइल्स है वो स्पेशली इन चीज़ों के लिए है। तो वो कौन कौन सी होती हैं वो आपको, चलें आपको बताते हैं। अपनी स्लाइड्स में चलते हैं, स्लाइड्स में मैंने उसको राइट किया। तो ये वही है, सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये हैं वो सारी इंस्टेंशंस। फर्स्ट वन है .html, सेकंड है .css, थर्ड है .js, और फोर्थ है .php। तो ये वाली जो चार एक्सटेंशंस हैं ये हम देते हैं ज़्यादातर। जो .html होती है उसमें हम html, css और jQuery, ये तीनों चीज़ें हम इजीली राइट कर सकते हैं। जो .css की फाइल होगी उसमें जस्ट css की हम कोडिंग करेंगे। जो .js होगी उसमें सिर्फ jQuery, उसमें jQuery और जावास्क्रिप्ट इन दोनों की कोडिंग आ सकती है। लेकिन और जो .php की होगी उसमें हम जो सारी फाइल्स को हम यूज कर सकते हैं, सारी कोडिंग हम यूज कर सकते हैं। हम HTML को भी यूज कर सकते हैं, हम CSS को भी यूज कर सकते हैं, हम jQuery को भी यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी और PHP भी। तो हम ये सारी फाइल्स को इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी ये फाइल ओपन हो जाए तो आप लोग को पता है कि अभी हम काम कर रहे हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कुछ भी वर्ड राइट करके ना, तो आपने इस फाइल को भी सेव करके ना और इसको एक इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल+S कर सकता हूँ। एक ये तरीका है कंट्रोल+S। यहाँ पे हम यहाँ पे फाइल पे जाके तो यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव पे भी आगे दिया गया हुआ है कंट्रोल+S। ठीक है, तो इस दोनों तरीके कार से ये चीजें सेव हो सकती हैं। ये देखें, तो इसको हम मैं बाहर डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ अभी, क्योंकि अभी हम सिंटैक्स के बारे में ही याद पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ सिंटैक्स। आप कुछ भी नाम राइट कर सकते हैं। ये मेरे क्या, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि मैंने आपको क्या स्टडी करवा रहा हूँ। तो कोई भी फाइल है कि हम उसको उसी नाम से ही बताएंगे तो ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि बाद में हमारे लिए ढूंढना भी इजी होगा, इस पर ऐप वर्क करना भी हमारे लिए इजी रहेगा। अगर हमने किसी को दिखाना भी है तो हम उसी टाइम पे ये वाली फाइल का नाम हमें याद होगा, हम इस फाइल को ओपन करके और सामने वाले बंदे को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सॉरी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया गया है कि आपने जो यूज करना है वो है डॉक टाइप। टॉप टाइप एंड HTML, ये बस इसका काम इतना ही है, इसका कुछ नहीं करना। आपने इसको राइट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, तो जब आपने डॉक टाइप HTML लिखना है। ठीक है, इसके बाद बाकी का जो हमारा जो HTML का सिंटैक्स है ना वो हमने सारा राइट करना है। उसके लिए क्या चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे टैग्स होंगे, एक होगा स्टार्टिंग टैग और एक होगा क्लोजिंग टैग। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो है HTML, और उसका जो हमारा एंडिंग टैग होगा, हमने बस जाना है वो एक लाइन लगानी है और आगे हमने HTML लिख देना है। ठीक है, इसके बाद वो टाइटल, टाइटल का स्टार्टिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना प्रैक्टिकली ही करके दिखाता हूँ साथ साथ में, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहे। तो जो टाइटल है, ये टाइटल को मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं। कि टाइटल जो हमारी जो अपर हेडिंग होती है ना, ये यहाँ पे वेबसाइट के सबसे ऊपर यहाँ पे इन जगह पे राइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप इसको ना अभी सेव करें फाइल को, कंट्रोल+S ही दोबारा करें। एक बार सेव हो चुकी हुई है, लेकिन अभी हमारी जो एडिट कर रहे हैं, तो एडिट में बाद में हमने जब इसको सेव करना है तो वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे लैपटॉप तो हमने जो भी एडिटिंग की होगी ना वो सारी हमारी मिसप्लेस हो जाएगी, फिर हमें मिलेगी नहीं। तो जब भी इसको लैपटॉप को बंद करें, पहले अपनी फाइल को सेव कर लें। ठीक है, हम शॉर्ट वे यही है कंट्रोल+S, दूसरा वही है फाइल में जाके हम सेव कर दें। ठीक है, तो चलें, इसकी फाइल को मैंने डॉक टाइप वो जो है डेस्कटॉप पर ही हमने सेव किया है। तो इसका नाम ये आप दे सकते हैं syntax.html। तो मैं इसको यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, ये क्रोम का आगे साइन आ जाता है क्योंकि हम ये क्रोम पे ही ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो फाइल है ये ओपन हो चुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं syntax.html की फाइल है यहाँ पे। तो अब हम इसको चीज़ों को राइट करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे के काम।
तो सबसे पहले जो टाइटल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो फर्ज करेंगे कि मैं एक आपके लिए HTML सिंटैक्स का ही कर रहा हूँ काम, तो मैं यहाँ पे HTML सिंटैक्स ही लिखता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। अब देखिए कि मैं यहाँ पे जाके Ctrl+R करूँगा रीलोड के लिए, या फिर आप इसको भी ये भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपके सामने है कि यहाँ पे अब आ गया हुआ है एक HTML सिंटैक्स, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि HTML सिंटैक्स यहाँ पे ऊपर राइट हो गया है। आप कुछ भी राइट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये नाम होता है कि हमारी जो भी फाइल का नाम भी हम कह सकते हैं, हमारे वेबसाइट का नाम भी हम इसका शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन है कि रेटलिजर इंटरनेशनल की एक वेबसाइट थी, तो उनका ब्रांड नेम था एक, तो हमने वो नाम यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई वेबसाइट्स होती हैं, उनके भी यहाँ पे नाम वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये नोटपैड है, नोटपैड का भी आप देख सकते हैं कि नोटपैड की हमने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो यहाँ पे नोटपैड ही आ रहा है, ठीक है। तो चलें आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो दूसरी जो चीज है वो है हेड टैग। हेड को हम स्टार्ट करेंगे और हेड को हम क्लोज कर देंगे। अब ये है कि हेड के टैग के अंदर हम क्या क्या चीजें राइट करते हैं, तो आइए मैंने इसको स्लाइड में मैंने किया है बयान, तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि इसमें चार चीजें हैं। एक है CDN, जिसका फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, दूसरा है CSS, तीसरा है jQuery और चौथा है जावास्क्रिप्ट। ये क्या है, ये तो अब इनके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं CDN के बारे में बताता हूँ कि CDN जो होता है ना, ये हमारी जो मुख्तलिफ जो फाइल्स होती हैं, जैसे हमारी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं, इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी जो फाइल्स होती हैं ना, तो ये एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होती हैं या ऑनलाइन किसी सर्वर पर पड़ी होती है। इनका सारा का जो डाटा होता है ना, ये वहाँ पे पड़ा होता है। इसको हम लाइब्रेरीज भी कहते हैं। हमारी जितना भी जो कंटेंट है ना सारा वहां पे पड़ा हुआ है, और हमने जस्ट इनको कॉल करना है। कॉल करेंगे तो हमारे जितने भी एक्शंस हो रहे हैं ना, वो सारे हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी यार खांसी बहुत आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सीरियन है ना, यही वर्क कर रहा है कि जो हमारी लाइब्रेरीज है, हमने जस्ट उनको कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने से हमारे जितने भी एक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं। हमें ज्यादा कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बस इन सीरियंस का जो सीरियन को वहां पे राइट करना है टैग के अंदर, उनका लिंक होता है एक, वो लिंक को जस्ट हम एक राइट करेंगे और बाद में हम जस्ट उनको कॉल करेंगे। तो जस्ट हमने कॉल करना है और कॉल करने से हमारा जितने भी एक्शन है वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे। दूसरा है CSS, कि CSS के हम कोडिंग भी लिख सकते हैं सारी, और CSS की जो फाइल्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फाइल बनाते हैं हम .css के नाम से, तो हम वो फाइल को भी यहाँ पे लिंक के जरिए ऐड कर सकते हैं टैग के अंदर। और दूसरा हम ये है कि CSS की कोडिंग भी हम कर सकते हैं। तीसरा jQuery है। jQuery का भी सेम है कि jQuery का फाइल बनाते हैं .js के नाम की होगी, तो और अगर उसकी कोडिंग लिखना चाहते हैं तो वही jQuery के अंदर ही आ जाएगी। और इसी तरह जावास्क्रिप्ट के jQuery और जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटेंशन होती है, वो है .js, ठीक है। आप वहाँ पे jQuery लिख सको, जावास्क्रिप्ट लिखो, कोई मसला नहीं है। आपने बस यहाँ पे jQuery और सॉरी जो भी आपने बस यहाँ पे लिंक देना है और आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि जो जो लिंक्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं जो हम हेड टैग में यूज करते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको यहाँ पे सारा सामने ऐड कर रहा हूँ कि ये हमारी जो वेबसाइट है, तो इसकी जो हम कोडिंग पे जा रहे हैं, तो कोडिंग में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लिंक्स होते हैं जो हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। ये देखें आपके सामने ये हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, और आगे फिर हम ये जितने भी लिंक्स हैं ना सारे, ये सारे हमने राइट किए हुए हैं। ये देखें आपके सामने एक लिंक ये वाला, हमने ये एक लिंक राइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने है कि ये एक लिंक है। इस तरह और भी जितने भी लिंक्स होंगे, ये सीरियस लिंक्स भी आ सकते हैं। सारे लिंक्स जो होंगे वो हम इस तरह इसको करके ना यहाँ पे इस लिंक फॉर्मेट में हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिंक देंगे, लिंक का कोई हमारा कोई एंडिंग टैग नहीं है, लिंक को बस स्टार्ट करेंगे और उस टैग के अंदर ही हम यहाँ पे ना सारा वो लिखेंगे। ये HREF होगा, तो मतलब कि हम जो सोर्स फाइल जो हमारी पड़ी हुई है जिस सर्वर पे, हम उस सोर्स फाइल का हम जस्ट इंस्टेंशन दे रहे हैं। वो इंस्टेंशन हम मतलब कि उस सोर्स फाइल का हम सारा का सारा जो एक होता है ना, उसकी जो फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है, वो सोर्स फाइल का जो लिंक है, वो लिंक उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि हमारे जो ब्राउजर पे है ना, उसकी जो फाइल है वो हमारी चलने लग पड़ेगी, और हम जितने भी जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे हमारे इजीली परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, जो लिंक्स का काम है, ये एक्चुअली में हमारा जो डेटा के जो सर्वर का जो लोड एक होता है ना,
तो उसको आसान करने के लिए ना हमारे ये बहुत ही फायदेमंद देती है, ठीक है ना। अगर हम सारा कोडिंग हमारे अपने सर्वर पे लिखेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये उनके सर्वर में पड़ी हुई है, हम जस्ट लिंक लगा के उनको यहाँ अपने इस सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक ईजी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब वो है कि जो जावास्क्रिप्ट या jQuery की जो फाइल्स हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ये देखेंगे, ये एक स्क्रिप्ट है, ये इसको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट की एक स्टार्टिंग टैग होती है और एक होती है क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर भी हम ये सारा जो भी जावा स्क्रिप्ट या जो जेके की जो भी चीजें होंगी ना, वो सारा हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं। जैसे ये और ये हेड टैग के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। हेड टैग के अंदर एक ये चीज है ना कि अगर हमने चीजों को अलग अलग भी तो करना है ना, अगर हम सभी चीजों को एक साथ लिख देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेएस की कोडिंग कर रहे हैं कि या जे यहाँ पे सीएसएस की कर रहे हैं। तो उसके लिए हम उसको टैग के अंदर लिखते हैं, उसको भी एक टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हेड टैग के अंदर तो हम लिख ही रहे हैं। दूसरा, हमें जो जेक्यूरी और जो सीएसएस की फाइल्स हैं उनको अलग 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 भी तो करना ही है ना हमने। तो जो जेक्यूरी की जो फाइल्स होंगी ना, उनको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और दूसरा जो सीएसएस की होंगी उसमें हम जस्ट स्टाइल को यूज करेंगे। ये जहाँ पे कहीं पे ये यूज हो रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने है, ये एक स्टाइल का टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्टाइल का स्टार्टिंग टैग होगा, उसका क्लोजिंग टैग होगा, और ये बाकी के सारी जो कोडिंग होगी ये उसके ये देखते हैं आपके सामने है ये वाली। ये कोडिंग हम इस तरह उसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये किस तरह करेंगे ये भी आपको मैं सारा समझाऊंगा। ये देखें, ये पूरे का पूरा एक स्टाइल टैग यहाँ पे यूज हो रहा है। स्टैग है स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर हमने सीएसएस की फाइल सारी यूज की है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इनके लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डॉट जेएस के और डॉट सीएसएस के। वो किस तरह ऐड होंगे वो भी इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है ना, जो हम लिंक ऐड कर रहे हैं इसी तरह हम जो सीएसएस और जेएस के भी लिंक इस तरह ही ऐड करेंगे। हम एचआरईएफ के अंदर वो अ, हम इजीली हम जैसे ये देखें आपके सामने, ये तो पिक्चर की है, ये ऊपर होंगी। ये देखें आपके सामने लिंक, और अगर हमने यहाँ पे वो सीएसएस की फाइल को यहाँ पे हमने ऐड किया है। ये भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये जल्दी हम इसके ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ों की जो है ना समझ आती जाएगी। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें आपके सामने, ये देखें, ये डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक लाइन जो है, ये पूरा एक नाम दिया हुआ है, उस नाम को ये देखें, फाइल का नाम है ये पूरा, और आगे है एक्सटेंशन दी हुई है डॉट सी एस एस के नाम की, ठीक है ना। तो ये फाइल हम उसको यूज करते हैं। इस तरह हम जब जेएस की करेंगे तो हम यहाँ पे जस्ट डॉट जेएस लगा देंगे, और हमारी जो फाइल होगी वो हमारी यूज हो जाएगी। ये देखें हमारी ये यूज हो रही, ये वाली सॉरी, ये वाली हमारी जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज होगी, ठीक है। जो सीएसएस की है वो लिंक टैग के अंदर, और जो हमारी जो जेएस की होगी वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगी। ये देखें, स्क्रिप्ट के आगे आगे हमें एसआरसी दे दी है, एसआरसी उस फाइल का नाम दे दिया, जिसे हमारा जो है ना, जो फाइल हमारी यहाँ पे आ गई है, और हम उसको इजीली असेस कर सकते हैं अपने इस ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो लिंक का एक अलग होता है, लिंक में हम डॉट सीएसएस की फाइल को यूज कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जेएस के फाइल्स को। तो ये चीज़ आप जरा याद रखिएगा, ये लिंक टैग के अंदर हम सीएसएस की फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जेएस की, ठीक है। और यही चीज हम जब कोडिंग में सारा राइट करेंगे तो वो भी सेम है, कि जो हमारा जो जेक्यूरी और जावा स्क्रिप्ट होगी वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएगी, और जो हमारी सीएसएस होगी वो हमारा स्टाइल टैग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये एक थोड़ा सा इनके अंदर फर्क है ताकि बताया जाए, ताकि कि ये फाइल्स कभी भी एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कि गुम ना हो जाए। तो इनको अलग अलग करेंगे ना, तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ये सीएसएस की फाइल है और ये जेएस की फाइल है, यहाँ पे ये सीएसएस की कोडिंग है और यहाँ ये जेएस की कोडिंग है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि हेड टैग के अंदर हम किन किन चीज़ों को हम यूज करते हैं, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे भी है, ये आपके सामने ये हेड टैग के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने कोडिंग के पर। तो हेड टैग की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या होती है कि बॉडी टैग के जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो भी चीज हमने स्ट्रक्चर तैयार करना है ना, वो हम बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। हमने कुछ भी राइट करना है, कुछ भी नई चीज बनानी है, कुछ भी नए पेज बनाने हैं, वो हम जस्ट बॉडी टैग के ही अंदर हम राइट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो देखिए मैं यहाँ पे जस्ट सेव करता हूँ इसको कंट्रोल+S से, और यहाँ पे जाके मैं इसको शो करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल है,
ठीक है, यहाँ पे जाके इसको मैं रीलोड करूंगा और देखें हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये जितने भी यहाँ पे चीजें मैंने राइट की है ना, ये देखिएगा ये सारी उसके अंदर यहाँ पे ये शो हो जाएंगी। ठीक है ना, ये देखें आपके सामने, हाउ आर यू, आई एम फाइन। इसके अलावा जो भी आप राइट करेंगे, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं, जैसे कि ये वाली आप वेबसाइट देखें, ये इसमें ये हमने यहाँ पे एक हेडर टैग बनाया है। इसके बाद हमने ये जहाँ पे इसके अंदर स्लाइडर ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस पे हम क्लिक करेंगे तो इसे हमारी वो वाली लैंग्वेज वेबसाइट पे आ जाएगी, और जिससे जो दूसरे यूजर हैं जिनको हम वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके हमारी वेबसाइट को देख पाएंगे कि भाई हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, इसको मल्टी लैंग्वेज सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा ये मेन्यूज आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका जो कार्ड का सिस्टम है, यहाँ पे आपके स्लाइडर्स चल रही हैं सारी, और ये किस तरह होंगी, ये सारी चीजें जो होंगी ना, हम बॉडी टैग के अंदर हम इसको यूज करेंगे। और ये किस तरह होंगी, ये जो आने वाली वीडियोस होंगी ना, इसमें हम आपको सारी चीजों को गाइड करूंगा। ठीक है, तो हर चीज में आपको गाइड करूंगी, आपको स्लाइड बनाना भी सिखाऊंगा, यहाँ पे कैटेगरीज किस तरह बनते हैं ये भी सिखाऊंगा आपको। ये जो हमारे जो बटन्स लगे हुए हैं, एक व्हाट्सएप का है, एक जो है हमारा उसका फेसबुक मैसेंजर का है, ये किस तरह ऐड किया गया, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें आगे हम अपनी जो है वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज है जो आज की वीडियो में जो मैं लास्ट चीज एक आ रही है वो ये है कि जो दूसरे जो होते हैं ना, मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर हैं, नोटपैड के अलावा, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस के अलावा जो बाकी के हैं, उनमें हम थोड़े से ना शॉर्ट कोड्स भी होते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो ट्रिक्स होती हैं ना, उनको हम यूज करके अपनी जो कोडिंग है उसको आसान कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। अगर हम नोटपैड के अलावा किसी और कोड, किसी और सॉफ्टवेयर को अगर यूज करते हैं ना, तो ये आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट जैसे उन उन सिस्टम को ओपन करके ना, आपने जस्ट जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, आपने जस्ट ये करना है कि राइट कोटेशन मार्क इन ब्लैंक पेज ऑफ एचटीएमएल, मतलब कि जो ब्लैंक पेज होगा ना उसमें जस्ट आपने अपने ये कोटेशन मार्क आपने लगाना है और आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, आपका जो पूरे का पूरा जो एचटीएमएल का जो सिंटैक्स है ना, वो सारा ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, आपको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो हम सारा राइट कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट कोटेशन मार्क लगा के हमने एंटर करना है, और हमारा जो सारे का सारा जो एचटीएमएल जो सिंटैक्स है ना, वो हमारा सारे का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी आपको और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे देखें आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए भी आप कुछ कीजिए करेंगे कि मतलब कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें ना, देखें एक काम जो होता है ना कि मतलब कि हम जो आए हुए हैं दुनिया में, ठीक है ना, तो हमारा यही काम है कि हम हर बंदे की जो है ना हेल्प करें। ठीक है, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि मेरे भी आप हेल्प करें, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे ये होगा दोनों बंदों को फायदा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर मुझे क्या फायदा होगा कि अगर मैं आपके लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखिए मैं ये अपनी मेहनत लगा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूँ। तो मेरी भी आपसे यही है ख्वाहिश है कि आप भी मेरे लिए हेल्प करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके अलावा शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारा नंबर है 03464758 102। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं solutionstop43@gmail.com। और जो हमारा एड्रेस है वो है कचहरी रोड, मुगल प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस 18, टॉप सोल्यूशन। थैंक यू।